राधे राधे। ऑफिशियल सुमन चौधरी 9080 में आपका स्वागत है। दूसरा चैनल मेरा राधे राधे सुमन चौधरी ज्ञान की बातें। प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप लोगों का भी कुछ मार्गदर्शक हो सके और आप भी जो है बातों पर अमल करके और अच्छे रास्ते पे चल सकें। तो एक तो मैं आपको ये बता दूं, अभी जो मैंने पहले वीडियो बनाया अभी सिर्फ 2 मिनट पहले, तो मुझे ध्यान नहीं रहा दोस्तों, और मैं दूध चढ़ा के गैस पे रखी आई और जो है मुझे ध्यान ही नहीं रहा। जब उसकी आवाज़ आई तो मैंने वीडियो मुझे बंद करना पड़ा। तो इसलिए मेरी ये ड्रेस सेम ही दिखेगी आपको, क्योंकि जो बातें रह गई थी वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मेरे मार्गदर्शक मेरे गुरु महाराज जी हैं श्री प्रेम रावल जी, जिनसे हम 65 ईयर ओल्ड से जुड़े हुए हैं अपने दादाजी के ज़माने से। तो वही है मेरे कर्ता धर्ता, मेरे जीवन को चलाने वाले। जैसे त्रेता में राम आए, द्वापर में श्री कृष्ण आए, हर समय समय पर समय के महापुरुष आते रहते हैं। क्योंकि अगर समय के महापुरुष नहीं रहेंगे धरती पे, मान लो भक्त और भगवान धरती पे नहीं होंगे ना, तो आज मैं आपको बता देती हूँ, आप ये मेरी बात कान खोलकर, आंखें खोलकर और कान खोलकर सुन लीजिएगा कि ये धरती पाताल में चली जाएगी। उनके चरण है इस धराधाम पे, तभी जो है ये धरती पे हम लोग रह रहे हैं। ये है सबसे बड़ी लीला उस परमात्मा की, उस परवरदिगार की, उस बनाने वाले की, जो हम कभी भी नहीं समझ पाते। मैं ज्ञान की बातें करती हूँ और इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं जो भी बात करती हूँ वो अपने अनुभव से करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरा फेसबुक अगर रील देखें और मैंने उसमें डांस भी किया है उठपटांग गाने पर, तो उसको देखकर आप ये ना समझ लीजिएगा कि मैं बलगर हूँ। मैं आपको हर वीडियो में ये बताती जाऊँगी अब, इसलिए कि मेरा फेसबुक पर भी अकाउंट है, ठीक है, उस पर भी मैं हूँ। और यूट्यूब है मेरे ज्ञान का चैनल, इस पर भी मैं शॉर्ट्स डालती हूँ और ब्लॉग भी बनाती हूँ। लेकिन इस पर मेरी कोई वीडियो आपको डांस की नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वैसे तो इस पर मेरी शॉर्ट्स नहीं मिलते आपको यूट्यूब पर, लेकिन बट प्रॉब्लम एक ये है कि अभी मेरे वीडियो वायरल नहीं हुए, क्योंकि मेरा कुछ अकाउंट में कुछ काम रह गया, वो पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते जो है मेरे वीडियो वायरल नहीं हो पा रहे। अकाउंट मेरा अभी अनकम्प्लीट है, तो मेरे पास कोई है नहीं जो अकाउंट को उसको एक्टिवेट कर सके। अगर एक्टिवेट होता तो मुझे रिक्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरे जीवन को बदला है मेरे गुरु महाराज जी ने, तो आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं मेरे माध्यम से। तो यही विनती और आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ आप जो है ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए। तो मैं ये बताना चाहती थी आपको कि इस सृष्टि को चलाने वाला जब एक है, हर मनुष्य की श्वासों को चलाने वाला सिर्फ एक है, तो फिर भगवान इतने सारे कहाँ से आए, इतने सारे धर्म कहाँ से आए? गौर कीजिएगा मेरी बातों को आप। इसका भी मैं बात बताऊंगी, सलूशन भी है मेरे पास, हर चीज़ का प्रश्न का उत्तर है मेरे पास। आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बनाने वाले की ही एक लीला है। अब मैं बार बार मेरा मुंह बंद हो जाता है वो बताने के लिए कि सिर्फ एक ही धर्म है जो मनुष्य ने बनाया है। बाकी सारे धर्मों, पहली बात तो भगवान ने धर्म ही नहीं बनाया, भगवान ने मनुष्य को बनाया है।
सबसे बड़ी बात। बाकी जो धर्म बनाए हैं ना, वो मनुष्यों ने बनाए हैं। भगवान ने तो मनुष्य की रचना की है, उसे इंसान बनाकर इस धरती पे भेजा है। किस लिए? खाने पीने सोने रोने के लिए भेजा है। ये जो मनुष्य जीवन है आपका, इसे आप क्या छोटी मोटी बात समझते हैं? ये भवसागर से पार होने का एक जरिया है जो मनुष्य को मिला है। नहीं समझ में आई तो दोबारा रिपीट कर देती हूँ। भवसागर से पार होने का ये बेड़ा है। क्या बेड़ा? ये मनुष्य शरीर। इससे आप भगवान का ध्यान करके, उसकी भक्ति करके आप अपने जन्मों जन्मों को भी सुधार सकते हैं। ये है इसका महत्व इस मनुष्य शरीर का। आप सोचेंगे मैं बहुत ज़्यादा जो है बातें कर रही हूँ डीपली। ये डीपली बातें नहीं है, ये आप ही के कल्याण के लिए, आप ही के लिए, सुख के लिए और आपके भले के लिए ही मैं ये बात आपको बता रही हूँ, ताकि जैसे मेरा भला हुआ आपका भी भला हो सके। तो दोस्तों, कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि क्या हम मनुष्यों से प्रेम कर रहे हैं? क्या हम जो है अपना धर्म निभा रहे हैं? जो हम ये बैठे हुए हैं कि जय सिया राम, जय वीर बजरंगबली, जय मल्ल, सबके भगवानों के नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब हमारे ही हैं। सबका एक ही है ईश्वर। ईश्वर एक है, उसके स्वरूप अनेक हैं, है वो एक ही, और एक ही बनाया है उसने मनुष्य, जो सबसे उत्तम योनि है, जिसको पाने के लिए 33.5 करोड़ देवी देवता भी तरसते हैं। तो आप ये सोचिए जरा, 1 मिनट बैठकर अपने साथ, किसी के साथ नहीं, सिर्फ अपने साथ बैठकर आप सिर्फ ये सोचिए, क्या ये सच है? 33.5 करोड़ देवी देवता भी मनुष्य शरीर पाने को तरसते हैं। हम और हमें जो शरीर मिला है, हम उसे फेंक रहे हैं, हम अपनी श्वासों को फेंक रहे हैं। सिर्फ हम लोग खाने पीने, बीवी बच्चे, घर गृहस्थी में ही अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। आप ये बताइए, जब आपका जन्म होता है तो आप किस किस को साथ अपने लेकर आते हैं? बीवी को, बच्चे को, माता पिता, रिश्तेदार, किसको साथ लाते हैं? जवाब दीजिए, किसको साथ लाते हैं? अकेले आते हैं। और जब दुनिया से जाएंगे, जब दुनिया से जाएंगे तब भी अकेले ही जाएंगे आप। इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, कुछ भी मुझे मिला, ये सिर्फ ज्ञान होने के बाद ही मिला। तभी मैं आपके सामने आज बैठकर आपसे ये बातें शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको भी वो नॉलेज, वो ज्ञान मिल पाए। और एक बात ये भी है कि जिस चीज़ की मनुष्य को तलाश है ना इस धरती पे, वो उसी के अंदर बैठा है। मृग नाभि कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे ही घट घट ब्रह्म है पर दुनिया जानत नाय। मृग की नाभि में ही वो कस्तूरी है, लेकिन मृग कहाँ ढूंढ रहा है? बन बन भटक रहा है, कहाँ है कहाँ है। तो ये तो सिर्फ कहावत है, मनुष्य भी ऐसे ही भटक रहा है संसार में।
लेकिन उसे कोई सलूशन नहीं मिल पा रहा। वो आज धन कमाने में लगा हुआ है, आज सब कुछ कमाने में लगा हुआ है, सब कुछ कमा भी लिया उसने, वो सारे संसार को जीत के बैठ गया, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? एक ही चीज़ नहीं है, हृदय की शांति। मन की शांति नहीं बोल रही है। मन तो नचाता है हमेशा, बंदर की तरह नचाता रहेगा मन तो आपको। हृदय की शांति नहीं है, और वो जब तक नहीं आएगी जब तक कि आप समय के महापुरुष के पास नहीं जाएंगे, तब तक नहीं आएगी। और समय के महापुरुष तो हैं इस धरती पर, बस उनको पहचानने की ज़रूरत है। जब एक बात बताइए, जब आप किसी के घर जाते हैं तो जब आप खाना खाते हैं तो क्या खाने की जो मतलब कि जो है, आप उसकी चीज़ को खाने को साथ तो नहीं ला सकते, उसकी मेमोरीज साथ लेके आते हैं आप, और उसका कितने दिनों बाद भी स्वाद याद करते हैं, अरे बाप रे कितना बढ़िया बना था, कितना बढ़िया, कितना अच्छा बना था। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो बाकी मैं अगले वीडियो में आप लोगों से बात करती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और फिर एक बार निवेदन करती हूँ आपसे कि मेरे चैनल को ऑफिशियल सुमन चौधरी 1980 को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। दूसरा चैनल मेरा है राधे राधे सुमन चौधरी ज्ञान की बातें। जय श्री राधे राधे।